हेलो गाइस, वेलकम टू द देसी ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। मतलब ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपने ये नहीं सीखा, बाकी ट्रेडिंग की चाहे लाखों स्ट्रेटजी सीख लो, लाखों तरीके सीख लो, करोड़ों का फंड्स ले आओ, सब जीरो हो जाना है अगर ये आपके माइंड में नहीं है। तो ये इसका हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रूल्स, कि हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जब हम ट्रेड करते हैं उस टाइम हमारी जो साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए उस पर हमें ध्यान देना है। तो देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले होता है रूल नंबर 1। और ये जो मैं रूल्स आपको बता रहा हूँ, ये रूल्स इतने इम्पोर्टेंट है कि ये मैंने पूरी ट्रेडिंग साइकोलॉजी जब तक मैंने ट्रेड करा है उसका, मैं जितनी मैंने बुक्स पढ़ी है उन सब का मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ, एक समरी बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट में है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें, अब हर चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ। उसमें 5 मैंने रूल्स को देखा है तो सबसे ज़्यादा जो है ज़रूरी है। पहला रूल क्या है? ऑलवेज यूज 20% मैक्स ऑफ द कैपिटल। मान लीजिए, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आपके पास, मान लीजिए अगर 1 लाख रुपये आप लेके आते हो ऑप्शन ट्रेडिंग में, ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी है, ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रैटेजी चाहे कुछ भी एक्यूरेसी हो, आपको सिर्फ अपना 10 to 20% ही आपको कैपिटल का यूज़ करना है। यानी कि अगर 1 लाख रुपए है तो आपको कुल 10,000 से 20,000 ही पर ट्रेड यूज़ करना है। इससे ज़्यादा कभी यूज़ मत करना। चाहे उसमें 1 लाख में आपको 10 लोट आते हो, लेकिन अगर आपको 10,000 में एक ही लोट आ रहा है तो आपको 1 लाख पे एक ही लोट से वर्क करना है। कहीं बहुत ज़्यादा हुआ तो 2 लोट मैक्सिमम ले सकते हो, उससे ज़्यादा कभी मत लेना, नहीं तो आपका कैपिटल कब जीरो हो जाएगा आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या बात है, दूसरी जो रूल है वो ये है कि आपको सिर्फ एक दिन में 2 ट्रेड ही लेने हैं। ओनली 2 ट्रेड पर डे मैक्स। इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं। ऐसा नहीं कि आप पूरे दिन बैठे हुए हो और आप जो है दबा के ट्रेड पे ट्रेड लिए जा रहे हो, उससे होना कुछ नहीं है। आप ये पाओगे एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द वीक सारा कैपिटल आपको जीरो हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब क्या होता है कि बहुत सारे जने, क्या होता है, मैं रूल नंबर 3 बताता हूँ। बहुत सारे जनों के साथ दिक्कत क्या होती है, वो पूरे दिन बैठते हैं ट्रेड करने। और जो भी इंसान पूरे दिन ट्रेडिंग करने बैठता है, स्पेशली मैं ऑप्शन बाइंग की बात कर रहा हूँ, ये सारे रूल्स ऑप्शन बाइंग पे एप्लीकेबल है। जब भी आप ट्रेड लेने बैठते हो, जो इंसान पूरे दिन बैठता है सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, आप देख लीजिए उसमें 99.99% जो ट्रेडर्स होते हैं वो नुकसान में निकलते हैं। तो कभी भी पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं करनी होती है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि ट्रेडिंग फिर कितनी देर करनी होती है, कब करनी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ट्रेडिंग करनी है 9:20 सुबह 9:20 से 10:30 के बीच, और 1:30 से 2:30। सिर्फ यही टाइम ऑप्शन बाइंग के लिए होता है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में हमें चाहिए होती है मूवमेंट। और आप किसी भी दिन का चार्ट उठा लीजिए, मैक्सिमम 10 में से 8 से 9 बार इसी टाइम में मूवमेंट होती है। और इसके पीछे का लॉजिक भी मैं आपको समझाता हूँ क्यों होता है। देखिए, जो हमारा मार्केट होता है वो एस निफ्टी जो ओपनिंग होती है वो एस निफ्टी को देख के होती है, और जो हमारी क्लोजिंग होती है वो होती है हमारा यूरोपियन मार्केट को देख के क्लोजिंग होता है। तो इसमें क्या होता है कि एस निफ्टी और हमारा इंडेक्स सुबह 9 से लेके आप समझिए लगभग 11-12 बजे तक या 2-1 बजे तक शायद चलता है। तो हमारा क्या होता है, आप कहीं भी नोटिस कीजिएगा, मूवमेंट जो आती है वो 9:20 से लेकर 10:30 के बीच में आएगी। उसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट होता है या टाइम पास करता रहता है। उसके बाद अगर उसे मूवमेंट देनी होती है तो वो 1:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मूवमेंट दे देता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, 3 बजे के बाद कभी भी कोई ऑप्शन बाइंग का ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि 3 बजे के बाद मैक्सिमम चांस ये होता है कि आपके एसएल ही हिट होने हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स वगैरह में डाल दीजिएगा। फॉर ऑप्शन बाइंग बेस्ट टाइम
to trade is 920 is between 920 to आप मान लीजिए 10:30 AM एंड 1:30 to 2:30 PM। ओके, सो अब देखिए रूल नंबर 4, और देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक दिक्कत आती है कि जब भी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की ना कैपिटल लूज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है लूज़? क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, ऑप्शन बायर्स के लिए दिक्कत क्या होती है कि उनके ना प्रीमियम बहुत जल्दी मेल्ट होते हैं, तो कैपिटल क्या है कब उठ जाती है पता नहीं चलता। तो हमेशा एक्सपायरी के दिन हेज योर पोजीशन, जब भी आप ट्रेड लोगे अपने पोजीशंस को हेज करके चलना है, नहीं तो दिक्कत आनी ही आनी है। ऑन एक्सपायरी ऑलवेज डू हैज। हैज आप समझते हो, हैज का मतलब होता है अगर आपको लग रहा है कि जिस साइड मूवमेंट आनी है उस साइड का ट्रेड लेना है और उसके साथ में अपोजिट साइड का भी ट्रेड, दोनों साथ साथ लेके चलना है। क्योंकि जब मूवमेंट आएगी तो एक तो आपका क्या होगा, आपका जो है मूवमेंट जो देगा वहाँ तो आपका पॉइंट वो तो बढ़ेगा, और दूसरा जब घटेगा तो वो फिर जब डिक्रीज़ होता है दूसरे वाला तो वो एक लेवल के बाद उसकी स्पीड डिक्रीज़ होने की बहुत कम हो जाती है, और जो इंक्रीज़ हो रहा होता है उसकी इंक्रीज़ होने की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जो है यहाँ पे मूवमेंट होती है एज़ पर परसेंटेज रूल, जैसे हम थीटा रूल कहते हैं। तो वो उतना मैं टेक्निकल ना मैं जानता ना मैं घुसता, मैं सीधी बातें बता रहा हूँ, वो आपको हमेशा ध्यान रखना। और हमेशा एक्सपायरी के दिन अगर आपको प्रॉफिटेबल रहना है, ऑलवेज ट्रेड इन ITM। ITM मतलब इन द मनी के ऑप्शन, उस इन द मनी के प्रीमियम में ही आपको बाय करना है। जैसे 18,000 का निफ्टी चल रहा है और आपको लग रहा है ये ऊपर जाएगा, तो आपको 17,700, 17,650 की कॉल, 17,600 की कॉल, ये सारी इन द मनी है जो जहाँ से मार्केट होके आ चुका है और अब वो ऊपर जाना चाहता है। तो ये सब इन द मनी में ही आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। अब आते हैं रूल नंबर 5। अब रूल नंबर 5 को हम देख लेते हैं क्या है। एक बहुत बड़ा रूल, बहुत बड़ी दिक्कत होती है ट्रेडर्स के लिए कि वो ना, आपको अगर मान लीजिए किसी ट्रेडर ने 10,000 रुपये का कोई अपना ट्रेड लिया है, अब मान लीजिए उसे 500 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, 700 प्रॉफिट हो रहा है, 1,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, लेकिन उसे क्या चाहिए, जब तक 2,500 प्रॉफिट नहीं होगा, जब तक 2,000 प्रॉफिट नहीं होगा, वो अपने प्रॉफिट की पोजीशन को काटता नहीं है। तो कभी ऐसा नहीं करना है, हमें ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉफिट परसेंटेज। जो आपका प्रॉफिट परसेंटेज है हमें सिर्फ उस पर फोकस करना है। और कभी भी आपको लॉस हो रहा होगा तो आपको अपनी पोजीशन काट के निकलना है। ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है तो एवरेज करे जा रहे हो, नहीं, लॉस हो रहा है तो आपको छोटा नुकसान दे के निकलना है। कभी भी आपको बड़ा नुकसान मार्केट को नहीं देना है। नुकसान सबके होते हैं, लॉसेस सारे ट्रेडर को फेस करना पड़ता है, बट एक जो प्रो ट्रेडर होता है, प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, या जो अच्छे ट्रेडर जिन्हें हम कहते हैं, वो नुकसान देते हैं, लॉसेस देते हैं, बट छोटा नुकसान देते हैं, वो कहीं बड़ा नुकसान नहीं देते। तो ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉफिट परसेंटेज एंड कट योर ट्रेड ऑन स्मॉल लॉसेस। डोंट होल्ड योर ट्रेड्स फॉर बिग लॉसेस। नुकसान हो रहा होगा, बिल्कुल भी आपको ये मत सोचिए कि वहाँ से रिकवर मारेगा, ये हार ख़त्म हो जाएगा, यह एवरेज कर लूँ नीचे आ जाएगा, ये चीज़ें गलत होती है। तो इन पे आपको कभी भी ध्यान नहीं देना है। तो इसमें क्या है, ऑलवेज फोकस ऑन प्रॉफिट परसेंटेज एंड डोंट hold don't hold your loss पोजीशन। अगर मान लीजिए कि आपको 10,000 आपने इन्वेस्ट करा है एक ट्रेड लेने में, और आपको मान लीजिए उसमें 1,000 रुपये, 1,500 रुपये भी अगर मिल रहे हैं,
तो कोशिश कीजिए इतना बुक करके अपने घर ले जाओ, क्योंकि क्या होता है आप अगर प्रॉफिट पे ध्यान दोगे, प्रॉफिट परसेंटेज पे, तो ये 10,000 पे अगर आपको 1,000-1,500 रुपये मिल रहे हैं तो ये आपका 10 to 15% होता है, जो आपको अपने माइंड में रखना चाहिए ट्रेडिंग के टाइम में। क्योंकि छोटे छोटे आप प्रॉफिट्स निकालोगे ना तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट ओवरऑल हो जाएगा। और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट पे भी अगर आप ध्यान देते हो तो मैं आपको लिटरली सजेशन दे रहा हूँ, मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। कोटक नियो कि डीमैट में ही आप अकाउंट ओपन करवाइए और वहीं से आप अपना जो है सारे ट्रेड्स लीजिए। उसका बेनिफिट्स ये है, ब्रोकरेज आपका ख़त्म हो जाएगा। माना जो बड़े बड़े जो आपके जो आजकल बड़े प्रचलित है, जहाँ फेमस है, जैसे जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अप स्टॉक, इन सब में क्या होता है कि चार्ज बहुत काटते हैं। ये एक तरह बताऊँ, सबसे ज़्यादा कमाई यही करते हैं और ये किसी से नहीं करते, आपसे ही, आपकी हमारी जेब से ही करते हैं। तो इनमें क्या है कि कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इसमें जो है खामखा आप अपने जो है अकाउंट ट्रेड्स लेते हो। ट्रेड्स लेने के बाद कि क्या होता है कि आप जो है 100 रुपये कमाते हो और 65-70 रुपये तो उसका ब्रोकरेज लग जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें। आप कोटक नियो, मैं इस वीडियो के नीचे उसका लिंक शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उससे आप अपना कोटक नियो का अकाउंट ओपन कराइए। और कोटक महिंद्रा बैंक का आपका पूरा सपोर्ट है, तो समझिए वो कोई भी ऐसी वैसी नहीं, बहुत बड़ा बैंक है कोटक बैंक, तो बिल्कुल सेफ़ है, सिक्योर है। और अपना ब्रोकरेज सेव कीजिए, अपने प्रॉफिट को बढ़ाइए। जब आप इस मेंटलिटी के साथ मार्केट में घुसोगे कि आपको लेके जाना है, पैसा कमा के घर लेके जाना है, तभी आप ओवरऑल प्रॉफिट कमा पाओगे, इस मार्केट से पैसा कमा पाओगे। नहीं तो आप कुछ भी कर लीजिए, कोई भी स्ट्रैटेजी सीख लीजिए, जिस मर्जी गुरु के पास चले जाइए जो आपने मान रखा होगा, अंत में आपका लॉस ही होना है। कोई कुछ नहीं करा सकता, क्योंकि आपको खुद सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। तो इस पे आपको ध्यान देना है और इसको हो सके तो जितना अपने फ्रेंड्स के साथ और दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आपको और ऐसे ऐसे अच्छी ट्रेडिंग के ऊपर, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर, इन सब के ऊपर अच्छी आपको वीडियोस डालता रहूँगा, जहाँ से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी। ओके गाइज़, थैंक यू।